हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है, तो क्या है किंगडम मोनेरा? किंगडम मोनेरा में हमें जो पढ़ना है और ब्रीफली पढ़ना है जिस टॉपिक के बारे में, वो है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़ने, कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है यू बैक्टीरिया और एक होता है आर्की बैक्टीरिया। तो चलो भाई स्टडी करते हैं फटाफट। तो किंगडम मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो कौन है? आप कहोगे बैक्टीरिया है। ठीक है, और बैक्टीरिया का नेचर कैसा होता है? तो आप कहोगे कॉस्मोपॉलिटन। अब इसका मतलब क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है इट इज फाउंड ईच एंड एवरीवेयर। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हर जगह पाया जाए, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। उस टर्म को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, फाउंड ईच एंड एवरीवेयर। ठीक है, हवा में भी होते हैं, मिट्टी के अंदर भी होते हैं, पानी के अंदर भी होते हैं, हर जगह होते हैं। ठीक, देखिए लिखा भी है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब पढ़ेंगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बैक्टीरिया की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। एक नॉर्मल हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं आपको समझाने के लिए। सपोज ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया के सराउंडिंग पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग पे बच्चों सेल वॉल है। ठीक है, और उसी के सराउंडिंग पे स्टिकी सी लेयर होती है सेल वॉल के ऊपर। तो कुछ बैक्टीरियाज में होता है, हर बैक्टीरियाज में नहीं होती। और उस स्टिकी सी लेयर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। ठीक है, तो सबसे इनर में कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सबसे इनर में होती है भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, उसके बाहर होती है सेल वॉल। सेल वॉल बच्चों किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। इसी पेप्टिडोग्लाइकन को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूरिन। और बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है, अब सराउंडिंग की जो स्लाइम लेयर है, जब वो ड्राई हो जाती है तो क्या बन जाती है? कैप्सूल। तो जिन बैक्टीरियाज में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, उन बैक्टीरियाज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बच्चों? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, और जिनमें कैप्सूल की लेयर एब्सेंट होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर है? तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का नेचर कैसा होता है? आप कहोगे वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट का मतलब क्या होता है? डिसीज कॉजिंग। ठीक है, तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को हम लोग वायरुलेंट भी बोलते हैं। वायरुलेंट मींस डिसीज कॉजिंग। ठीक है, और नॉन कैप्सुलेटेड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वायरुलेंट। यहां तक समझ में आया सबको? कोई डाउट? मैंने आपसे कहा बैक्टीरिया की सराउंडिंग में 3 लेयर होती है। सबसे इनर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो शुगर और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सॉरी, लिपिड प्लस शुगर से मिलकर बनी होती है। उसकी आउटर लेयर जो होती है आपकी सेल वॉल को पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। आउटसाइड द पेप्टिडोग्लाइकन एक स्टिकी सी चिपचिपी सी लेयर होती है। उस स्टिकी सी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। जब वो ड्राई होती है एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आके, तो क्या बनता है उसका? कैप्सूल। ठीक है, स्लाइम लेयर किससे मिलकर बनती है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक सब्सटेंस होता है जिससे मिलकर बनती है स्लाइम लेयर। ठीक है, अब देखिए, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी जगह जगह पे, लाइक दिस। और इस फोल्डिंग को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोजोम। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? मीजोजोम। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपके बैक्टीरिया है उनका नेचर कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। मतलब
वो सारे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं जिनके सराउंडिंग पे डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्लियर है। तो इनमें ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना गोल्गी बॉडीज होती है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ना इनमें लाइसोसोम होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो काम यहाँ पे कौन परफॉर्म करता है, कहोगे मीसोसोम। कौन करता है, मीसोसोम। उसके अलावा सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, जो डीएनए होता है उसका नेचर कैसा होता है, आपको सर्कुलर डीएनए होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है वो, आपको साइटोप्लाज्म में। ठीक है, क्लियर है, सर्कुलर डीएनए। उसके अलावा इसमें जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा वो है आपका राइबोसोम। कैसा राइबोसोम में, कहोगे 70S टाइप। ठीक है, राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, सो विच टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, आपका आंसर होगा 70S टाइप। और यूकैरियोट्स में कैसा होता है, आप कहोगे 80S टाइप। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए एक बैक्टीरियल सेल में मौजूद होते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है फॉर मूवमेंट, फॉर मोबिलिटी, या फिर मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब मूवमेंट होता है, मोबिलिटी का मतलब चल फिर पाए, मूव कर पाए, तो वो काम कौन करता है, फ्लैजिला करता है। उसके अलावा इनकी सरफेस पे कुछ छोटे छोटे, कुछ बड़े बड़े सीरियल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रेई। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रेई। ठीक है, इज मेड अप ऑफ फिब्रिन प्रोटीन। ठीक है, और जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते, सॉरी, जो लार्ज हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिल्लाई। ठीक है, किससे मिलकर बनती है, कहोगे पिलिन प्रोटीन। ठीक, अब फिम्ब्रे का क्या काम होता है, फिम्ब्रे का मेन काम होता है एडेशन का, किसी भी सरफेस से चिपकने का काम होता है किसका, फिम्ब्रे का। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आप कहोगे अटैचमेंट। ठीक है, जबकि जो पिलाई होती है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है, कॉन्जुगेशन में, एट द टाइम ऑफ डीएनए ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया इतना आपको बहुत अच्छे से। तो ये कुछ बेटा बेसिक पॉइंट है जो बैक्टीरिया में हमें पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया है, प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, क्लियर हो गया। एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है इनमें, आपको राइबोसोम होता है, वो भी किस तरीके का होता है, आपको 70S टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा जीनोफोर, उसी को बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका फॉल्स न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब इनके पास जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, और हमारा जो डीएनए है यूकैरियोट्स का डीएनए जो है उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एब्सेंस ऑफ सैक वैक्यूल्स एंड सैक्लोसिस डज नॉट अकर। देखो भाई, अगर आप यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, वैक्यूल्स मिलते बड़े बड़े। ठीक है, वैक्यूल्स एक ऐसे ब्लैंक स्पेसेस होते हैं जिसके अंदर नॉन लिविंग कंटेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल सैक। ठीक है, तो ना ही इनमें वैक्यूल है और ना ही इनमें सेल सैप है। पहली चीज, सैक्लोसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट है, जब वो हर एक सेल ऑर्गेनल के सराउंडिंग में वो क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैक्लोसिस। और पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल के सराउंडिंग में जब वो क्या करेगा, मूव करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। क्लियर, तो इनमें सैक्लोसिस भी नहीं होती और सैप वैक्यूल्स भी इनके पास नहीं है। अब क्या चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, और वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कौन कंटेन करता है, आपको हो मीसोसोम। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आगे देखिए, बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को हमने कैटेगराइज किया है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी देखिए फटाफट।
देखो फटाफट समझो। अगर आपको सर्कुलर शेप के दिख रहे हैं, ठीक है, कौन से शेप के? सर्कुलर शेप के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस। ठीक है, क्या बोलेंगे? फोकस। तो देखो सिंगल है तो क्या बोलेंगे? मोनोफोकस। दो है तो डिप्लोफोकस। ठीक है, क्लस्टर फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोफोकस। ठीक है, टेट्राड है, चार है टोटल, तो क्या कहेंगे? टेट्राफोकस। क्यूब शेप में है तो क्या बोलेंगे बेटा? स्टार्शनी। और चेन फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे? स्टेप्टोफोकस। क्लियर है? समझ में आया? सिंगल है तो मोनो, डबल है तो डिप्लो, क्लस्टर फॉर्म में है तो स्टेफाइलो, चार है तो टेट्राड, क्यूब शेप में है तो सार्सिनी, और चेन के फॉर्म में है तो स्टेप्टोकोकस। ठीक है, फिर आगे देखो रॉड शेप। रॉड शेप में क्या होगा? सिंगल है तो मोनोबैसिलस, ठीक है, दो है तो डिप्लोबैसिलस, और ये भी बेटा चेन के फॉर्म में होते हैं। जब ये चेन के फॉर्म में होंगे तो क्या बोलेंगे इनको? स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक, क्लियर है? समझ में आया? कुछ जो होते हैं वो स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? आप कहोगे स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरुलम। ठीक है, और कुछ कॉमन शेप के होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विब्रियो। ठीक, क्लियर है? तो इतने तरह के जो शेप है वो आपके कोर्स में, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। सर्कुलर शेप, फोकस, रॉड शेप, बैसिलस, कॉमन शेप, विब्रियो, और स्पाइरल शेप, स्पाइरुलम। ठीक है, देखो भाई, ये हमने सारे शेप कवर अप कर लिए। स्पाइरुलम, रॉड शेप, कॉमा, ठीक है। दूसरा, अब हमें पढ़ना अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन क्या है तो पहले हम शॉर्ट में समझेंगे, फिर हम ब्रीफिंग पढ़ेंगे। देखो, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है बच्चों ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक, और एक होता है बच्चों हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, जो सेल्फ मेकर हो, ठीक है, उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। जो दूसरों पर डिपेंड हो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद से करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स होती है दो तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, और कुछ होते हैं बच्चों कीमो ऑटोट्रॉफ। जो सन की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, और जो केमिकल की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, उसी तरीके से हेट्रोट्रॉफ होते हैं। कुछ होते हैं आपके फोटो हेट्रोट्रॉफ और कुछ होते हैं बच्चों कीमो हेट्रोट्रॉफ। सन की प्रेजेंस में दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करें वो फोटो हेट्रोट्रॉफ है। केमिकल की प्रेजेंस में दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करें वो आपके कीमो हेट्रोट्रॉफ है। तो ये कैटेगरी आपको याद रखनी है और यही आपको थ्योरी में दिखेगी। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? हेट्रोट्रॉफ, मींस डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। ठीक है, अब या तो ये सैप्रोट्रॉफ होंगे या तो ये पैरासाइट होंगे। सैप्रोट्रॉफ का मतलब क्या है? जो डेड एंड डिकेइंग से फूड ऑब्टेन करें, सड़े गले मटेरियल से फूड ऑब्टेन करें, वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, जो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। वो फूड बनाते हैं किससे? आप कहोगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। जैसे मैंने आपको कहा था कुछ होते हैं आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कुछ होते हैं आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। क्लियर है? अब ये ग्रुप डैम बैक्टीरिया के वो तीन ग्रुप आपको पढ़ने, पहले पढ़ना आपको आर्की बैक्टीरिया, देन पढ़ना आपको यू बैक्टीरिया, और लास्टली आपको पढ़ना माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो देखो भाई, जो आपका बैक्टीरिया है, मतलब जो किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं वो तीन तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं।
वो बैक्टीरिया जो ड्रास्टिक कंडीशन में सर्वाइविंग कैपेबिलिटी रखता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। जो आपको नॉर्मल एनवायरनमेंट में इजीली अवेलेबल हो वो होते हैं बेटा यू बैक्टीरिया, ठीक है। और जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये बहुत ज्यादा माइन्यूट होते हैं, इनको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं इसकी ब्रीफिंग। चलो देखो भाई, ये है स्ट्रक्चर आर्की बैक्टीरिया का। ठीक, अब आर्की बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करते हैं? आपको अगर ड्रास्टिक कंडीशन में, तो इनका स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको देखो क्या क्या दिख रहा है इसमें। तो आपको दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ग्रीन कलर की लेयर है, ठीक है, वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अंदर जो आपको लिक्विड दिख रहा है वो क्या है? आपको आगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर मैंने आपको पिल्लाई भी बताई थी, ये रही पिल्लाई बेटा, ठीक है। फिर अब इसमें एक स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर जो रैपिंग है, ये आपको क्या है? फ्लैजिला, ठीक है। फिर जो आउटग्रोथ आपको दिखेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? मीजोजोम, ठीक है। सर्कुलर सर्कुलर बॉडीज आपको दिख रही है उसको हम क्या कहेंगे? राइबोसोम। ये क्या है? आपको प्लास्मिड डीएनए। अब एक चीज इसमें एक्स्ट्रा देखो भाई, ये हमने बैक्टीरिया पढ़ा अभी, बैक्टीरिया में मतलब खुद का डीएनए होता है, नेचर कैसा होता है उसका? आपको अभी सर्कुलर डीएनए, ठीक है। बट कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है। क्या होता है बच्चों? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्मिड, ठीक है। समझ में आया? नॉर्मल डीएनए है, हर बैक्टीरिया में नहीं होता है, ठीक है। तो नॉर्मल डीएनए है सर्कुलर डीएनए, ये सभी बैक्टीरिया में आपको इजीली मिल जाएगा। बट कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा डीएनए होता है, उसको बोलते हैं प्लास्मिड, ठीक है। क्लियर है? जब प्लास्मिड डीएनए और सर्कुलर डीएनए आपस में इंटैक्ट हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिसोम। तो एपिसोम क्या है? प्लास्मिड डीएनए प्लस सर्कुलर डीएनए, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? एपिसोम, ठीक है। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है आपको इतना स्ट्रक्चर? अब सेल वॉल आपको दिख रही है, सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? आपको अगर पेप्टिडो ग्लाइकन, ठीक है। सो लगभग सारी प्रॉपर्टीज वही है जो हमने नॉर्मल बैक्टीरिया की पढ़ी, बट ये सर्वाइव कर लेते हैं ड्रास्टिक एनवायरनमेंट में। तो अब वो आपको डिटेलिंग में पढ़ना है। जिन बैक्टीरिया के पास प्लास्मिड होता है ना बच्चों, वही कॉज भी करते हैं क्या? डिसीज है, ठीक है। देखो, तो अब आता है आर्के बैक्टीरिया। सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट एशियन बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले ये बैक्टीरिया ग्रो किए थे एंड आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ये है आपके आर्की बैक्टीरिया। कहाँ ग्रो करते हैं? एडवर्स कंडीशंस में, हार्श हैबिटेट, जहाँ पे कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग कैपेबिलिटी ना रखे, ठीक है। दूसरा, अब इनमें क्या चीज नहीं होती है? इनमें स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन होती है, प्रॉपर पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं होती। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो दिखता है पेप्टिडोग्लाइकन के तरीके, बट एग्जैक्टली वो ट्रू पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। क्लियर है? और यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इनको एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइविंग एबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या है? स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। अब जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिंगल लेयर है, ठीक है। ब्रांच चेन है किसकी? लिपिड की। और अब नॉर्मल बैक्टीरिया में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है,
बट इनमें सिंगल लेयर है किसकी, लिपिड की। ठीक, 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मिथेनोजन, हैलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स। अब जो मिथेनोजेंस होते हैं वो कौन सी गैस का प्रोडक्शन करते हैं, आप कहोगे मिथेन गैस, और इसी मिथेन गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो गैस। ठीक, क्लियर है। अब ये मिथेनोजन आपको कहाँ मिलेगा, जितने भी र्यूमिनेंट एनिमल है, कौन है, र्यूमिनेंट एनिमल। अब र्यूमिनेंट एनिमल बोले तो बेटा कैटल्स, ठीक है, गोट, इनके पास जो स्टमक होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टमक। कंपाउंड स्टमक का स्ट्रक्चर को देखें तो 4 पार्ट होते हैं उसके। सबसे पहले वाले पार्ट को बच्चों हम लोग बोलते हैं र्यूमेन, सेकंड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलम, थर्ड पार्ट को बोलते हैं ओमेशम, और फोर्थ पार्ट को बोलते हैं एबोमेशम। ये 4 पार्ट होते हैं। अब जो र्यूमेन वाला पार्ट है वहां ग्रो करता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, क्लियर है, वहां ग्रो करता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। हमारा स्टमक कैसा है, सिंपल है, इनका स्टमक कैसा है, कंपाउंड। याद रखिए, जितने भी र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके जो कंपाउंड स्टमक होते हैं उसके र्यूमेन वाले पार्ट में ग्रो करता है कौन, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा ये कैसे होता है, आपको ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है जिस कंडीशन में वो है, अगर वो कंडीशन उनकी हमने चेंज कर दी तो वो सरवाइव नहीं कर पाए। जैसे बच्चे यहाँ लिखा ऑब्लिगेट एंड एरोब, मतलब ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं, अगर ऑक्सीजन आ जाए तो ये इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है, केमिकल की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से करते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर बात करते हैं हैलोफिल्स की। ये सॉल्टी एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, एरोबिक होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। एरोबिक आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे और फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स जो है ये हॉट स्प्रिंग्स में ग्रो करते हैं, गर्म पानी के झरनों में जहां का टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कैसे होता है, फैकल्टेटिव। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मैंने क्या बताया था, जिस कंडीशन में नॉर्मली ये रह रहे हैं अगर वो कंडीशन चेंज हो जाए तो ये सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन जो फैकल्टेटिव होते हैं ये जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं और फिर सरवाइव कर ले जाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ लिखा है फैकल्टेटिव एनारोब, इसका मतलब क्या है, ये ऑर्गेनिज्म पहले एरोबिक थे, ऑक्सीजन चली गई तो इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया एनारोबिक के अकॉर्डिंग और इन्होंने सरवाइव करना स्टार्ट कर लिया, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कैसे होता है, कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं, केमिकल से फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। हेलोफिल्स का एग्जांपल आपका हेलोकोकस, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स का एग्जांपल आपका थर्मोप्लाज्मा, ठीक। और मिथेनोजन का एग्जांपल आपका मिथेनोकोकस, और एक और लिख लीजिए मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनो बैक्टीरियम, ठीक है, क्लियर है। तो आर्की बैक्टीरिया आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। फिर आगे चलिए अगले टॉपिक की तरफ। यू बैक्टीरिया, देखो भाई, यू बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नॉर्मल एनवायरनमेंट में इजीली सरवाइव कर ले जाते हैं, ठीक है। दूसरा, अब इनमें क्या होता है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है वो बेरेजिट, ये मोटाइल होती है क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, याद रखिएगा। यो बैक्टीरिया जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक, और ये डिकम्पोजर्स होते हैं,
चीजों को डिकेइंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा, इनको हम यूज करते हैं कट फॉर्मेशन में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है, जो कि लेग्यूम्स प्लांट में परफॉर्म करते हैं ये। देन कुछ ऐसे होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कॉलरा कौन कॉज करता है, विब्रियो कॉलरी। टाइफाइड कौन कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी। टिटनेस कौन कॉज करता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी। सिट्रस कैंकर कौन कॉज करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब सारी कंडीशंस ऑप्टिमम हो, ठीक है, ऑप्टिमम का मतलब क्या है, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी, प्रॉपर फूड प्रॉपर वाटर इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है। सो उस कंडीशन में ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन क्या होता है, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, अब ये जब डिवाइड करेगा तो सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो एनलार्ज होगा, ठीक है, सेल में कंस्ट्रक्शन होगा लाइक दिस, और एक से दो सेल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। समझ में आया, क्लियर है। सो बाइनरी फिजन कब परफॉर्म होती है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है। बट अनफेवरेबल कंडीशन में बच्चे किसका प्रोडक्शन करते हैं, एंडोस्पोर्स का। एंडोस्पोर्स भी मैंने आपको पढ़ाया था प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में, फिर से बता देती हूँ। ये हमारे पास बैक्टीरिया है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली लेयर है वो स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन। जब वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, तो जो स्मॉलर पार्ट होता है वो अंदर की तरफ इमेजिनेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक, और धीरे से पेरेंट बॉडी को ब्रेक करके वो एंटर कर जाता है अंदर की तरफ। और इसी इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने नाम क्या दिया है, एंडोस्पोर। ठीक, क्लियर है। दूसरा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज ट्रांसफर करते हैं, आपको अगर डीएनए ट्रांसफर करते हैं वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, ठीक है, क्लियर है बहुत अच्छे से। डायग्राम मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था, फिर भी अगर आपको देखना तो फटाफट देख लो। सबसे पहले चीज, क्या क्या चीजें मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी बच्चों यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बोला गया है, ठीक है, सबसे इनर वाली होगी। देन उसके आउटसाइड में क्या है, आपको अगर सेल वॉल, देन उसके आउटसाइड में क्या है, कैप्सूल। तीनों चीजें हमने पढ़ ली है। कैप्सूल का फॉर्मेशन बच्चों किससे होता है, आपको अगर स्लाइम लेयर से होता है। स्लाइम लेयर किससे मिलकर बनती है, ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर बनती है, ठीक है। दूसरा, फ्लैजिलम पाया जाता है, पिंबड़ी और पिल्लई पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है, और प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड मैंने आपको बताया क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है। पिल्लई इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। राइबोसोम कैसा होता है बच्चों को, 70S टाइप, ठीक है। तो यहाँ जो क्रोमोसोम लिखा है उसको हम बोलेंगे सर्कुलर डीएनए, जो नॉर्मल बैक्टीरिया में मौजूद होता है, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, फटाफट देखो। देखो भाई, नेक्स्ट आपको पढ़ना है बीजीए, ठीक है। बीजीए बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, कुछ फिलामेंटस होते हैं, लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। मोस्टली बच्चे ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन स्पीशीज टू स्पीशीज। फिर कॉलोनीज के सराउंडिंग में क्या होती है, जिलेटिन की शीट होती है, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सराउंडिंग में जो शीट है उसको हम लोग बोले थे पाल्मुलर स्टेज, याद करो, पढ़ाया था एल्गीज में पाल्मुलर स्टेज। तो कॉलोनीज के सराउंडिंग में जब जिलेटिन की शीट होगी तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हमने बताया था आपको पाल्मुलर स्टेज, ठीक है। फ्लैजिला में एब्सेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में।
फोटोसिंथेटिक थैलेकोइड पाए जाते हैं। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी है, अब एल्गी है बच्चों तो इनमें क्या चीज मौजूद होगी, आप कहोगे क्लोरोप्लास्ट। तो ये सपोज डायग्राम क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, कहोगे ऐसे स्टैक्स लगे होते हैं, और सिंगल स्टैक को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाकोइड। और इसी थैलाकोइड के अंदर जो ब्लैंक स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। और वहां क्या परफॉर्म होता है, आप कहोगे फोटोसिंथेसिस। समझ में आया, क्लियर है? तो देखिए भाई, photosynthetically thylakoid occur freely in the cytoplasm filled with photosynthetic pigment। कौन कौन से पिगमेंट है, अब एक चीज और देखो, थैलाकोइड के अंदर जो ब्लैंक स्पेस है उसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट में क्वेंटासोम। क्या मौजूद होते हैं, क्वेंटासोम। ठीक है, वन क्वेंटासोम कंटेन करता है 252 280 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये नॉर्मल में। अब ब्लू ग्रीन एल्गीज में क्या क्या है, आप कहोगे क्लोरोफिल ए है, फाइकोबिलेंस है और बीटा कैरोटीन्स है। ठीक है, ये क्या क्रिएट करते हैं वाटर बॉडीज में, कहोगे ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है बबल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और पानी सड़ता है, ठीक, स्मेल आती पानी में से। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन टेक नाइट्रोजन। अब देखो आपने स्ट्रक्चर देखा था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक, सेक्शंस होते हैं, और एक सेक्शन होता है जो बहुत बड़ा होता है, ठीक, और उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। अभी जो हेट्रोसिस्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी में, इसी हेट्रोसिस्ट के थ्रू ये क्या परफॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा पोर्शन है, ठीक है, कौन सा सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो आप कहोगे वो जो रीजन है उसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ठीक है, क्लियर है? फिर आगे देखिए, एग्जाम्पल नॉस्टॉक एनाबिना ऑसिलेटोरियम। ठीक है, और ऐसा माना गया है कि अर्थ पे सबसे पहले जो फ्री ऑक्सीजन लाए थे वो कौन थे, हमारे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर? देखिए आगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, जो केमिकल से फूड ऑब्टेन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो देखो भाई, अब आपको एक चीज पता नहीं चाहिए, इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन होती है वो सबसे पहले बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं उसको अमोनिया में। देन बच्चों अमोनिया कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्राइट में। और देन बेटा नाइट्राइट कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रेट। फिर जाके उसका होता है फिक्सेशन, प्लांट उसको यूज करते। ठीक है, इस पूरे इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। ठीक है, और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और जब बच्चों कोई भी पत्ती टूट जाती है, पेड़ से गिर जाती है, प्लांट का जो भी पार्ट डिग्रेड होना स्टार्ट होता है, तो दोबारा से जो नाइट्रेट है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, और इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं डी नाइट्रिफिकेशन। कौन सा बैक्टीरिया परफॉर्म करता है, स्यूडोमोनास। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, these oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrite, ammonia and use the released energy for their ATP production। ठीक है, जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, तो उसी रिलीज एनर्जी से वो क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, आप कहोगे एटीपी। दूसरा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिसाइकलिंग भी करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। जैसे अभी मैंने आपको बताया, प्लांट का जो पार्ट डिग्रेड हुआ उसमें जो नाइट्रेट था वो दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो गया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इस स्टेप को हम लोग क्या कहेंगे, रिसाइकलिंग। एनवायरमेंट से आपने कोई भी मटेरियल लिया, मरने के बाद वो मटेरियल दोबारा कहाँ चला गया, एनवायरमेंट में। तो इसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट है आपका
ये सर्वाइव करते हैं बिना ऑक्सीजन के। तो ये क्या हुआ है, फैकल्टेटिव एनारॉब, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक है ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल। अब इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। डीएनए इनका कैसा होता है, सबका सर्कुलर होता है, इनका डीएनए लीनियर होता है। दूसरा, रेसिस्टेंट होते हैं पेनिसिलिन के टूवर्ड, मतलब पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, और उस एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि ये क्या है, रेसिस्टेंट है, किसके टूवर्ड, पेनिसिलिन, ठीक है। लास्ट है, ये डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स की बॉडी में भी और प्लांट्स की बॉडी में, ठीक है। सो बैक्टीरिया बेटा पूरा का पूरा खत्म हो गया है बहुत अच्छे से। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा, सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।